नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यदि आपकी वृषभ राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो राहु और गुरु के गोचर पर आधारित है। 1 वर्ष तक 18 मई 2025 से 2 जून 2026 के बीच का यह सब लेखा जोखा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। राहु सताएगा तो गुरु बचाएंगे, यह वीडियो का थंबनेल है और यह थंबनेल बहुत कुछ कहता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वीडियो आपके जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यही आज का गुरु मंत्र है, बीज मंत्र है और उपाय भी है रेमेडी के रूप में। और इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। राहु सताएगा या फंसाएगा, गुरु बचाएंगे। यह राहु और गुरु का नवम पंचम योग बन रहा है पूरी वर्ष भर के लिए, 18 मई से 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक का। केवल 40-45 दिन का एक समय ऐसा रहेगा जब गुरु आपके दूसरे भाव से उच्च के होकर के तीसरे भाव में चले जाएंगे। तब राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि एक दूसरे पर नहीं पड़ेगी। यही 45 दिन आपके लिए फूक फूक करके चलने के होंगे। अब राहु किस प्रकार से फंसाएगा पहले वो बताऊंगा। तो पहले समझना पड़ेगा कि राहु क्या है। राहु अंधकार है, राहु षड्यंत्र है, राहु प्रपंच है, राहु निगेटिविटी है, राहु दुराग्रह है और फ्रॉड है। इस फ्रॉड में राहु आपको फंसा सकता है, लेकिन गुरु बचाएंगे। गुरु क्या है, पहले गुरु के विषय में जानते हैं। गुरु ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, आध्यात्म है, सगुण है, साकार है, सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है और प्रकाश है, चेतना है, उजाला है और हमेशा षड्यंत्र, प्रपंच, अंधकार को दूर करने की क्षमता गुरु में है। गुरु की ग्रेविटी इतनी है कि उसके गुरु के सामने कोई टिक नहीं सकता है। अब आपको बताता हूं जो यह नवम पंचम योग बन रहा है, इसमें गुरु राहु पर नवम दृष्टि से देख रहे हैं और राहु गुरु को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। यह नवम पंचम जो है राहु की सारी करतूतों को दूर करने वाला है। गुरु की नवम दृष्टि राहु पर। अब राहु आपके दशम भाव में है, गुरु दूसरे भाव में है। दशम भाव क्या है, आपके कार्य क्षेत्र का है, आपकी जॉब का है, आपकी नौकरी का है, आपके पिताजी का घर है और आपके कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य होता है उसमें निगेटिविटी, अंधकार, प्रपंच, षड्यंत्र, लेग पुलिंग, यह सब आपको देता है। और साथ में उस पर जब गुरु महाराज की बुद्धि, ज्ञान, विवेक, प्रकाश, चेतना का प्रकाश पड़ता है, अमृत पड़ता है, गुरु की दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि राहु पर पड़ती है, अर्थात आपकी दशम भाव पर पड़ती है, तो आपका कार्य क्षेत्र, उन्नति, प्रगति, मनचाहा रिजल्ट, मनचाहा कार्य, सकारात्मक कार्य, इनमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपका कार्य क्षेत्र यहां पर, क्योंकि राहु की दृष्टि में अंधकार है, गुरु की दृष्टि में प्रकाश है, चेतना है, तो राहु की दृष्टि को वो समाप्त कर दे रहे हैं गुरु और उसके प्रभाव को भी समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि जो गुरु हैं वह सर्वत्र जहां उनकी दृष्टि होती है अमृत वर्षा उससे होती है। तो गुरु और राहु की दृष्टियां एक दूसरे की आंख में आंख डाल करके नजर से नजर मिला करके यह देख रहे हैं, तो राहु की दृष्टि भी वह अमृतमयी हो जाती है। अब जो गुरु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, दूसरा भाव आपका धन कुटुंब परिवार का है, यहीं पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु उसको धन कुटुंब परिवार को अपनी निगेटिविटी
से भर देना चाहता है। लेकिन वहां पर जब गुरु की स्थिति है तो गुरु उसको सब रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस राहु के पास भेज देते हैं। तो आपका घर परिवार सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है उसको राहु को भंग नहीं करने देते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में यहाँ पर जो गुरु स्थिति है गुरु की, उसमें जो राहु की दृष्टि आ रही है उसमें और अधिक प्रबलता आ जाती है सौहार्दमय वातावरण में, एक खुशनुमा वातावरण में। क्योंकि राहु की दृष्टि में एक गुरु की दृष्टि मिल जाती है तो वह सकारात्मक हो जाती है। इस प्रकार से यह आपके औरा का भी घर है, आपकी चेतना का घर है, आपकी वाणी का घर है जहां गुरु विराजमान है, और आपकी कम्युनिकेशन का घर है। जो काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाते हैं वह ताकत है गुरु में, और कई काम ऐसे होते हैं वो बनते बनते बिगड़ते हैं, वह काम है राहु का। तो आपकी वाणी में ओज होगा, तेज होगा, तीखापन नहीं होगा, शार्पनेस होगी, और बातचीत का जो स्टाइल होगा, शैली होगी, वह प्रभावी होगी, अच्छा प्रभाव देने वाली होगी। तो राहु की जो फंसाने वाली प्रवृत्ति है उसमें उसको बंटाधार करेंगे गुरु महाराज, और राहु आपको यहां पर फंसाने की कोशिश करेगा धन परिवार के मामले में, कोर्ट कचहरी में, लेकिन गुरु उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी स्थिति ऐसी है, राहु की सप्तम दृष्टि आपके कहां है? आपके ऐशो आराम, सुख, यश, मान, प्रतिष्ठा, माता जी के घर पर और प्राइमरी एजुकेशन पर। साथ में जो आपके भौतिक संसाधन हैं उन भौतिक संसाधनों को नष्ट करने में राहु की दृष्टि यहां पर काम करेगी चौथे घर में। और चौथा घर राहु का जो है यह शत्रु का घर है, क्योंकि वो सूर्य का घर है, और गुरु महाराज वहां पर भले ही नहीं देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, गुरु की दृष्टि में राहु की दृष्टि, राहु की दृष्टि में गुरु की दृष्टि, इसमें जो गुरु की दृष्टि होती है राहु की दृष्टि में वो अमृतमय हो जाती है। वही अमृतमय दृष्टि फिर राहु आपके चौथे भाव को देखेंगे, क्योंकि राहु और गुरु का अमृतमय और एक सामंजस्य, सिंक्रोनाइजेशन तरीके से सामंजस्य बन गया है। अब यहाँ पर जो भी काम करेंगे राहु को गुरु इतना फोर्स करेंगे कि वह भी अच्छे रिजल्ट देगा। घर परिवार में प्रसन्नता, माता पिता का लाड़ प्यार, वात्सल्य प्रेम, माता जी के सानिध्य में, माता जी की आज्ञा का अनुपालन में, यह आपको राहु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं गुरु की कृपा से, क्योंकि गुरु बचाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो गुरु महाराज हैं उनकी पंचम दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके छठे भाव पर, और राहु की यहाँ पर नवम दृष्टि है। राहु की नवम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि, नवम पंचम का योग बन रहा है। तो वहां पर भी राहु की जो दृष्टि है वो आपके शत्रुओं को और मुखर करता है, और शत्रुता अधिक बढ़ाता है, आपके रोग को बढ़ाता है, आपके कष्ट को बढ़ाता है, आपके धन, लोन, ऋण की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। लेकिन वहां पर गुरु की दृष्टि जाने से, राहु और गुरु की दृष्टि एक स्थान पर पड़ रही है, तो वहां पर सद्गुण और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि अंधकार में जब प्रकाश आता है तो अंधकार का कोई नामो निशान नहीं रहता है। यही स्थिति आपके ऋण, रोग, शत्रु के भाव में है। तो यहाँ पर आपको ऋण से, रोग से, शत्रुओं से गुरु महाराज बचाएंगे। और साथ में यह आपके नाना जी का घर भी है, मामा जी का घर है, नानी का घर है, और इसमें नाना जी से, मामा जी से, नानी जी से आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है। वह भी आपके सहयोग में, आपके कार्यों में सहयोग भरपूर देने वाले हैं। और साथ में यह आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ का भी घर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर स्टेप पर जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन यहाँ पर गुरु आपको उसके अच्छे सकारात्मक रिजल्ट देने जा रहे हैं। अब जो गुरु की सप्तम दृष्टि है, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके, अच्छा, गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें अमृत होता है। मैंने पहले बताया गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़े। अष्टम भाव बहुत मृत्यु तुल्य कष्टों का है, मृत्यु का है और आयुष्य का है। इससे व्यक्ति का आयुष्य देखा जाता है, भविष्य देखा जाता है, आयु देखी जाती है, लाइफ देखी जाती है।
तो इस लाइफ पर गुरु महाराज की जो दृष्टि है वह आपकी आयु को बढ़ाने वाला है, आयुष्य को देने वाला है, दीर्घायु को देने वाला है। और साथ में क्योंकि यहाँ पर राहु की कोई दृष्टि नहीं है और चतुर्थ भाव में गुरु की कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए दो यह भाव, चौथा भाव और अष्टम भाव ऐसे हैं जहां अष्टम भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि है, वहां पर राहु की दृष्टि नहीं है, और चतुर्थ भाव में राहु की सप्तम दृष्टि है, वहां पर गुरु की दृष्टि नहीं है। तो यह दोनों भाव आपके लिए सकारात्मक हो रहे हैं। जहां सप्तम दृष्टि राहु की, उसमें अमृतमय रस घोल दे रहे हैं गुरु महाराज, ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का, सकारात्मकता का और पॉजिटिविटी का। वहीं सप्तम भाव निर्विवाद रूप से उस पर गुरु की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, और वह उनका अपना घर है। अपने घर पर दृष्टि डाल करके वह अपने घर का कुछ भी बिगाड़ने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह जो भी करेंगे आपके कल्याण के लिए करेंगे। और आपके इस बीच में, क्योंकि यह पत्नी लाभ का भी है, स्त्री लाभ का भी है, आपका विवाह भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, प्रबल योग बन रहे हैं, आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो संतान सुख भी मिलेगा। संतान सुख, विवाहित आप हैं पहले से ही, संतान सुख नहीं मिल रहा है, संतान सुख भी मिलेगा, क्योंकि यह अष्टम भाव है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है। यह स्त्री लाभ के साथ साथ स्त्री लाभ से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, तर्क हैं, उनको वह रिप्रेजेंट करते हैं, उनको देते हैं, उनका गेन करते हैं, उनमें लाभ देते हैं। तो गुरु की यह दृष्टि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में मैंने यह तीनों प्रकार की दृष्टियां राहु और गुरु की आपको बताई, और साथ में जो राहु फंसाएगा तो गुरु बचाएंगे, यह इसी आधार पर कॉन्सेप्ट स्थित है। गुरु इस संसार में जितने भी ग्रह हैं, नवग्रह हैं, कोई भी वस्तु है, उनसे सबसे अधिक भार और आयतन माप गुरु महाराज का है। गुरु महाराज के सामने किसी भी प्रकार से कोई टिक नहीं सकता है। यह राहु गुरु का गोचर, राहु फंसाएगा तो गुरु बचाएंगे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। यह गोचर आपके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सुख ऐश्वर्य वैभव देने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।